जैसे आपकी कुंडली के अलग अलग भाव होते हैं, अलग अलग खाने होते हैं और उसमें अलग अलग ग्रह रहते हैं, बेहतर होने से कुंडली बेहतर हो जाती है और ग्रहों की स्थिति खराब होने से कुंडली बिगड़ जाती है। आज हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे कि आपके घर में कौन सा ग्रह कहाँ रहता है, यानी आपके घर के किस जगह पर किस ग्रह का प्रभाव है। ये भी बताएंगे आपको कि राशि के अनुसार आपके घर में गड़बड़ियां कहाँ हो सकती हैं और उसको अगर आप नहीं सुधारते हैं तो जीवन में किस तरह की मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। आपको जीवन में कभी भी ऐसा लगे कि आने वाले समय में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, कोई बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है, आपको जब भी ऐसा महसूस हो आप ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा इस मंत्र का 108 बार रोज शाम को जप करना शुरू कर दीजिए। रोज शाम को जैसे जैसे आप ये मंत्र पढ़ते जाएंगे, आपके ऊपर आने वाला अनिष्ट, आपके जीवन में आ सकने वाली समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। हमने आपको आरंभ में बताया कि जैसे कुंडली के अलग अलग खाने के ग्रह होते हैं, वैसे ही आपके घर के अलग अलग स्थानों के ग्रह भी होते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर से हमारी किस्मत का क्या संबंध है। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपका बेडरूम, आपकी रसोई, आपका गेस्ट रूम, हर इलाका किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को अगर आप ठीक रखें, घर के ग्रहों को ठीक करें, तो आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। होता क्या है, जो ग्रह कुंडली में कमजोर होता है, जो ग्रह कुंडली में गड़बड़ होता है, उससे संबंधित घर का हिस्सा भी गड़बड़ हो जाता है। तो जो ग्रह कुंडली में कमजोर हो या गड़बड़ हो, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके आप कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यानी अगर मान लिया कुंडली में सूर्य गड़बड़ है, तो सूर्य का जो घर का हिस्सा है, अगर आप उसको ठीक कर लें तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर घर के किसी हिस्से को गड़बड़ कर देते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। मान लिया हम अपने घर में पानी की बर्बादी करते हैं, अपने बाथरूम में बेवजह पानी गिराते हैं, तो ये चंद्रमा को खराब करता है
और ऐसी सिचुएशन में आपकी कुंडली का चंद्रमा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा और उसके अशुभ प्रभाव आपको जीवन में दिखने लगेंगे। अब हम जानते हैं कि घर के अलग अलग हिस्सों पर किस ग्रह का प्रभाव होता है। सबसे पहले जानते हैं घर के मुख्य द्वार के बारे में। घर का जो मुख्य द्वार है वो आपकी कुंडली का सूर्य है। यानी आपकी कुंडली में सूर्य की जो पोजीशन है वो बता देगी कि आपके घर का मुख्य द्वार कैसा है। अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। इस स्थान पर यानी मुख्य द्वार पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। अपने घर के मुख्य द्वार को साफ भी रखिए और वहां पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिएगा। और अपने मुख्य द्वार पर अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह लगाइए। जैसे हिंदू परंपरा में मुख्य द्वार पर स्वस्तिक या ओम लगाना अच्छा होगा। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक करते हैं, ठीक रखते हैं, तो आपका सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और सूर्य अगर बेहतर होगा तो आपका सम्मान बढ़ेगा। आपके पिता के साथ आपके संबंध बढ़ेंगे और परिवार के लोगों के सम्मान में वृद्धि होगी। यानी अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक कर लें तो आपकी कुंडली का सूर्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। जिनकी कुंडलियों में सूर्य गड़बड़ होता है उनका मुख्य द्वार गंदा होता है। आम तौर पर अपने घर के मेन डोर पर डस्टबिन रख देते हैं और आदमी आते जाते उस कूड़े को देखता है। ये ऐसा तमाम लोग करते हैं जिनका सूर्य गड़बड़ होता है। तो आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक करिए ताकि आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाए। अब जानते हैं घर के ड्राइंग एरिया के बारे में, जिसको लिविंग रूम भी कहते हैं आजकल, पहले ड्राइंग रूम कहते थे। घर का ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है। घर का जो लिविंग एरिया है, जो ड्राइंग रूम है, ये चंद्र से संबंध रखता है। घर के लिविंग एरिया को या ड्राइंग रूम को आप बेहतर करेंगे, आपका चंद्रमा बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो घर के लिविंग एरिया को हमेशा सुगंधित बनाए रखें और घर के ड्राइंग रूम में, लिविंग एरिया में बहुत सारा सामान मत भरिएगा। जहां तक हो सके लिविंग एरिया में या तो फूल लगाएं, ओरिजिनल फूल, या फूलों के चित्र लगाएं। ऐसा करने से चंद्रमा इंप्रूव होगा, घर की महिलाएं बेहतर होंगी, घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और मानसिक स्थिति भी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। यानी घर के ड्राइंग एरिया को अगर आप बेहतर रखते हैं, अगर आप बेहतर करते हैं,
तो आपका चंद्रमा बेहतर रहेगा, और अगर आपका चंद्रमा बेहतर होगा तो आप किसी भी तरह की मानसिक समस्या से बच जाएंगे। अब बात करते हैं आपके रसोई घर की, आपके किचन की। जो घर की रसोई है, ये स्थान मंगल और कुछ मात्रा में सूर्य से संबंध रखता है। यानी आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य की जैसी स्थिति होगी, आपकी रसोई की स्थिति भी आपके जीवन में वैसे ही रहेगी। बहुत सारे लोगों की रसोई गंदी रहती है, अव्यवस्थित रहती है, चीजें सिस्टम से नहीं रखते हैं। आप पक्के तौर पे जान लीजिए कि उनकी कुंडली में मंगल और सूर्य, इनकी स्थिति बेहतर नहीं है। रसोई घर को कैसे बेहतर करें? एक तो खिड़की निकलवा के, शीशा लगा के, जैसे भी संभव हो इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए। आपकी रसोई घर में 10 मिनट 15 मिनट सूर्य का प्रकाश आए तो बहुत अच्छा होगा। और रसोई के जो डब्बे हैं, जो बर्तन हैं, जो चीजें हैं, वो बिल्कुल ठीक से रखी हुई होनी चाहिए। जहां तक हो सके रसोई घर में हल्का लाल रंग या रेड कलर का कोई टोन या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। लाल रंग का प्रयोग करना रसोई में और नारंगी रंग का प्रयोग करना रसोई में सबसे ज्यादा बेहतर होता है। और अगर घर की रसोई आपकी ठीक है, आपके सूर्य और मंगल ये दोनों बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और इससे आपके घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और समृद्धि बनी रहेगी। आपके घर में अगर लगातार बीमारियां रहती हैं, घर का ज्यादातर पैसा अगर बीमारियों में खर्च होता है, पक्की तौर पे जान लीजिए आपके घर की रसोई में गड़बड़ है। और जैसे ही आप अपने घर की रसोई को बेहतर करेंगे, घर के लोगों का स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू होगा। बेवजह के पैसे जो दवाइयों में जा रहे हैं वो जाने बंद हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपके बेडरूम की। आपके घर के बेडरूम का संबंध शुक्र से होता है और आपके घर के बेडरूम को देख करके ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र कैसा है। शुक्र जैसा होगा आपकी कुंडली में, आपका बेडरूम वैसा ही होगा। इसीलिए आपका बेडरूम जितना सुंदर, जितना आकर्षक और जितना आरामदेह होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बेडरूम बढ़िया है, आरामदायक है, बेडरूम में पलंग बढ़िया है, नींद अच्छी आती है, इसका मतलब आपका शुक्र बेहतर है। अपने बेडरूम में ठंडे रंगों का, जैसे लाइट, एकदम लाइट ब्लू, पिंक, ग्रीन या वाइट कलर का इस्तेमाल करना अच्छा होगा। ठंडे रंगों का प्रयोग करें और चमकदार प्रकाश, ब्राइट लाइट
बढ़िया लाइटिंग होनी चाहिए आपके बेडरूम में, तो बढ़िया लाइट हो और आपके बेडरूम का कलर अच्छा हो। ऐसा होने से क्या होगा, आपके बेडरूम का रंग अच्छा हो, लाइटिंग बढ़िया हो, आप वहां आराम कर पाते हो, टाइम से सो पाते हो, जग पाते हो। तो आप देखेंगे कि ऐसा करने से जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का लाभ होगा। यानी जीवन में सुख, शांति और चैन आपको मिल पाएगा अगर आप अपने बेडरूम को ठीक रखते हैं। आपका बेडरूम बहुत अस्त व्यस्त है, लाइटिंग बढ़िया नहीं है, उल्टे सीधे कलर लगा लिए हैं आपने और बेडरूम में आपके दिक्कतें बनी हुई हैं, इस स्थान को आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो आपके जीवन का सुख नष्ट हो जाएगा और आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में लगातार समस्याएं बनी रहती हैं, कृपा करके अपना बेडरूम चेक करिए। जरूर आपके बेडरूम में कोई गड़बड़ी है जिसकी वजह से आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थान की। घर का जो पूजा स्थान है, ये आपके जीवन का सपोर्ट सिस्टम है। मुश्किल समय में ईश्वर की कितनी कृपा मिलेगी आपको, कितना सपोर्ट मिलेगा आपको, ये आपके घर का पूजा स्थान बता सकता है। घर का जो पूजा स्थान है वो बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। बृहस्पति और सूर्य, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पूजा घर में आपको दिखाई देगा। अपने घर में पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखना चाहिए। पूजा स्थान को हमेशा पवित्र रखना चाहिए। यहां पर पूजा स्थान में बहुत ज्यादा चित्र और बहुत ज्यादा मूर्तियां मत रखिए। 2-4 चित्र, 2-4 मूर्तियां काफी हैं जिनकी आप पूजा कर सकें। और जो आपका पूजा स्थान है उसको साफ सुथरा रखिए। नियमित रूप से शाम के समय यहां प्रकाश की व्यवस्था करें, यानी रोज शाम को अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। आपका पूजा स्थान सुंदर बना हुआ हो, साफ सफाई हो, पूजा स्थान पर आप रोज दीपक जलाते हो और उसको अच्छी तरह से रखते हो, तो ये पूजा घर अकेला आपके सूर्य और बृहस्पति को प्रबल कर देगा। और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप प्रार्थना करेंगे, पूजा स्थान को बेहतर रखेंगे, तो सूर्य और बृहस्पति अपने आप बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जो लोग ये शिकायत करते हैं कि मुझे सही समय पर ईश्वर का साथ नहीं मिलता, या जो लोग ये शिकायत करते हैं कि भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, ऐसे लोग अपने घर के पूजा स्थान पर जरा ध्यान दें। अपने घर के पूजा स्थान को जरा बेहतर कर लें, उनको ईश्वर की कृपा मिलेगी भी
और अनुभव भी जरूर होगा। अब बात करते हैं आपके घर के बाथरूम की। बाथरूम के बारे में हम सोचते हैं कि ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण जगह तो है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके घर का बाथरूम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके घर का बाथरूम राहु, केतु और शनि से संबंध रखता है। ज्यादातर मामले में बाथरूम राहु केतु से संबंध रखता है और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। वैसे तो पानी की बर्बादी कहीं भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाथरूम में इस बात का ज्यादा ध्यान रखें कि पानी की बर्बादी ना हो, और जहां तक हो सके आपके बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हो ताकि हवा का वेंटिलेशन हो। बाथरूम में लाइटिंग ठीक होनी चाहिए। बाथरूम का प्रयोग करते समय तो आप दरवाजा बंद करेंगे ही, लेकिन सामान्यतः भी बाथरूम का दरवाजा घर में हमेशा बंद रखना चाहिए। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके न रखें। आपका बाथरूम साफ सुथरा है, बाथरूम में गंदगी नहीं है, पानी की बर्बादी नहीं होती है, तो आप इस स्थान को अगर ठीक रखते हैं तो आपकी उतार चढ़ाव से रक्षा होगी और आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाएगा। जो लोग अपने बाथरूम को साफ सुथरा नहीं रखते, गंदा रखते हैं, अक्सर वो ज्यादा बीमार होते हैं। और दूसरे नंबर पे ऐसे लोगों के जीवन में करियर को लेके, पैसे रुपए को लेके लगातार उतार चढ़ाव बना रहता है। तो हमने आपको ये बता दिया कि देखिए, आप अपने घर को अच्छा रखेंगे तो आपके ग्रह बेहतर होंगे, और आपके ग्रह बेहतर होंगे तो कुंडली पर इसका शुभ प्रभाव जरूर पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को घर के किस स्थान पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किस राशि वाले व्यक्ति के घर में घर का कौन सा स्थान ज्यादातर गड़बड़ होने की संभावना होती है। बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जो लोग हैं, इनको अपने घर के धन स्थान का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप पैसे कहां रखते हैं इसका बहुत ध्यान दीजिए। वैसे बेहतर होगा कि साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में आप पैसे रखें तो पैसा बचेगा। और अगर आप इधर उधर पैसे रखते हैं, पैसे को संभाल कर नहीं रखते, पैसे के स्थान को ठीक नहीं रखते, तो आय और व्यय संतुलित नहीं हो पाएगा। कितना कमाएंगे और कितना खर्च करेंगे, इस बात को लेकर के हमेशा परेशानियां बनी रहेंगी अगर आप अपने धन रखने के स्थान को ठीक नहीं रखते हैं तो। वृषभ राशि, आप जरा अपने घर के बेडरूम पर ध्यान दीजिए। आपको अपने घर के शयन कक्ष पर, बेडरूम पर ज्यादा ध्यान देना है।
बेडरूम को हमेशा बढ़िया बनाए रखिए। बेडरूम के रंग और साफ सफाई को हमेशा ठीक रखिए। अगर आपका बेडरूम गड़बड़ है, बेडरूम अगर सिस्टम में नहीं है, तो वैवाहिक जीवन की और स्वास्थ्य की समस्या आपको परेशान करेगी। आपकी राशि वृषभ है। आप 90% मानकर चलिए आपके बेडरूम में दिक्कत है। आप अपने बेडरूम को बेहतर बना लेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों के घर में गड़बड़ी होती है। उनके रसोई में आम तौर पर बर्तन धोने की जगह चूल्हा अगल बगल रख लेंगे, रसोई में ही डस्टबिन रखेंगे, उसे साफ नहीं करेंगे। रसोई में एक ही बर्तन में नॉनवेज और वेज दोनों पकाएंगे। तो मिथुन राशि वालों को अपने घर की रसोई पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर की रसोई को ठीक नहीं रखेंगे तो अनावश्यक आपका धन खर्च होगा और आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। तो मिथुन वाले अगर लगातार बीमार रह रहे हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, जरा चेक करके देखिएगा, आपकी रसोई में दिक्कतें हो सकती हैं। कर्क राशि। आप अपने घर के मेन डोर का, मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके घर के मुख्य द्वार की स्थिति क्या है, इसका ध्यान रखें। इसकी दिशा और प्रकाश का भी ध्यान रखें। आपके घर के मेन डोर की दिशा क्या है वो जरूर देखें, और मुख्य द्वार पर लाइट वगैरह ठीक से लगी है या नहीं लगी है, प्रकाश कितना है, इसका भी ध्यान रखें। तो घर के मुख्य द्वार की दिशा और प्रकाश, अगर इसका आप ध्यान रखेंगे तो घर में संपन्नता आएगी। आपको अक्सर पैसे के खर्चों से परेशान होना पड़ता है, वो खर्चे आपके कम होंगे, घर में संपन्नता आनी शुरू हो जाएगी। सिंह राशि। आप अपने घर की सीढ़ियों का विशेष ध्यान रखिए। अक्सर सिंह राशि वालों के घर में जो सीढ़ियां होती हैं वो सही तरीके से बनी हुई नहीं होती हैं, और आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों के जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। तो अगर आपकी राशि सिंह राशि है और आपको उतार चढ़ाव से बचना है, तो अपने घर की सीढ़ियों को बेहतर करें। सीढ़ियों के नीचे के स्थान पर कुछ मत बनाइएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो जीवन के बड़े से बड़े उतार चढ़ाव से आप बच जाएंगे। कन्या राशि। आप अपने घर के बाथरूम का विशेष ध्यान दें। कन्या वालों के घर में ज्यादातर बाथरूम की गड़बड़ी होती है, इसलिए अगर आपकी राशि कन्या है तो आप अपने बाथरूम का ज्यादा ध्यान दें। पानी की बर्बादी से बचाव करें। आप पानी बहुत नष्ट करते हैं,
पानी टपकता रहता है, आप उसको ठीक नहीं करते हैं। और अगर आपके बाथरूम में या घर में पानी की बर्बादी होती रहेगी तो धन की समस्या आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लोग अपने घर के शयन कक्ष का, बेडरूम का बहुत ध्यान रखें। अपने बेडरूम में कलर ठीक रखें और बेडरूम में देवी देवता के चित्र मत लगाइएगा। सीनरी या खूबसूरत दृश्यों के चित्र लगाएं, चित्रों पर ध्यान दें। अगर आप अपना बेडरूम सही नहीं रखेंगे, उल्टे सीधे चित्र लगाएंगे, रंगों पर ध्यान नहीं देंगे, तो रिश्तों में समस्या होनी शुरू हो जाएगी। रिश्ते आपको लगातार परेशान करना शुरू कर देंगे। वृश्चिक राशि, अपने ऑफिस या काम की जगह पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। आप जहां काम करते हैं या जो आपका ऑफिस है, वहां पर चीजें सही तरीके से बैलेंस नहीं होती हैं, तो अपने काम की जगह पर बहुत ध्यान दीजिए। काम की जगह को सिस्टम में साफ सुथरे तरीके से रखिए। अगर आप अपने काम की जगह को, अपने ऑफिस को बेहतर नहीं करेंगे तो धन की समस्या आपको परेशान करेगी। धनु राशि, अपने घर में पूजा स्थान का बहुत ध्यान रखिए। वहां पर मूर्तियों की भीड़ मत लगाइए और पवित्रता बनाए रखिए। पूजा स्थान को पवित्र, साफ सुथरा रखिए। नियमित रूप से पूजा करते रहिए। अगर पूजा स्थान आपका साफ और पवित्र हो जाए तो आप स्वास्थ्य की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे। मकर राशि, आपको अपने घर में धन के स्थान का बहुत ध्यान रखना है। उल्टी सीधी जगहों पर पैसा मत रखिए। अलग अलग जगहों पर पैसा मत रखिए। पैसा एक जगह पे सही तरीके से रखेंगे तो बेहतर होगा। और अगर पैसा सही तरीके से नहीं रखेंगे तो आपके धन के खर्चे हमेशा बढ़े रहेंगे और धन के खर्चे आपको निरंतर परेशान करते रहेंगे। कुंभ राशि, अपने घर में बाथरूम का विशेष ध्यान रखिए। बाथरूम को गंदा मत करिए और पानी की बर्बादी अपने बाथरूम में बिल्कुल मत करिए। शावर के बजाय बाल्टी से नहाइए ताकि पानी कम से कम इस्तेमाल हो। और बाथरूम को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर आप बाथरूम को गंदा रखेंगे, व्यर्थ में पानी बहाएंगे, बर्बाद करेंगे तो हमेशा बीमारियां बनी रहेंगी और ज्यादातर आपको मानसिक बीमारियां परेशान करेंगी। मीन राशि, अपने घर के मुख्य द्वार पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपके मुख्य द्वार की दिशा आपके अनुकूल है या नहीं है, इसको देखिए। मुख्य द्वार पर प्रकाश की, लाइट की सही व्यवस्था हो, इसका ध्यान रखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में संपन्नता आएगी और कलह कलेश कम होगा। तो मीन वाले अपने घर के मेन डोर को, मुख्य द्वार को अगर ठीक बनाए रखें तो जीवन में सफलता बहुत मिलेगी।
तो देखिए, आप अपने घर के ग्रहों को बेहतर करके कुंडली के ग्रहों को बेहतर कर सकते हैं। और आपके घर में कौन सा इलाका गड़बड़ हो सकता है, ये कुंडली देखकर भी जाना जा सकता है। उसके लिए आपके घर के नक्शे को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली का जो ग्रह सबसे ज्यादा गड़बड़ होगा, निगेटिव होगा, उससे जुड़ी हुई समस्या, आपके कुंडली में जो निगेटिव ग्रह है उसकी समस्या आपके घर में होगी और वो आपके जीवन पर असर डालना शुरू कर देगी। एक बात मैं और बता दूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आपके घर के ग्रहों को ठीक करने के लिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि आप अपने घर में 3 बातें बिल्कुल ठीक रखें। पहला, घर की साफ सफाई। दूसरा, घर में नियमित रूप से पूजा उपासना का होना। और तीसरा, घर में जब भोजन बनता है, एक रोटी या भोजन का कुछ हिस्सा किसी गरीब को दे या गाय को खिलाएं। अगर आप इन 3 बातों का रेगुलर जीवन में ध्यान देने लगें तो आपको ज्यादा वास्तु की या ग्रहों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।